उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक टर्म और उसके रेसिप्रोकल को इकट्ठा करके लिख लिया जाता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो इनको पहले हम इकट्ठा करके लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स और उसका रेसिप्रोकल 1 ओवर एक्स, इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सिंपली हमने इनको रीअरेंज किया। रीअरेंज इस तरीके से किया कि एक टर्म और उसका जो रेसिप्रोकल है वो दोनों साथ साथ आ गए। दूसरा स्टेप ये होगा कि इसको अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस टर्म x प्लस 1 ओवर एक्स को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे। लेट के मैं इसको y के इक्वल पुट कर देता हूँ। x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू y। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। सो दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। अब हमारे पास इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी नए वेरिएबल की टर्म्स में आ गई, और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को ऑलरेडी हमने y के इक्वल पुट किया। सो ये जो नई वैल्यूज़ हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल, ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर माइनस 2 पुट कर दें, वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे y पुट कर दें प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लें। जब आप इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो इसके हमारे पास पेयर्स बनेंगे, फैक्टर्स बनेंगे y प्लस 3 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इफ y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 then y is equal to minus 3, and if y minus 2 is equal to 0 then y is equal to 2। अब ये तो हमारे पास वैल्यूज आ गई y की, नए वेरिएबल की। एक्चुअली हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। हमने y को किस चीज़ के इक्वल पुट किया था? x प्लस 1 ओवर x को y के इक्वल पुट किया था। ये जो वैल्यूज आई हैं y की, ये एक्चुअली x प्लस 1 ओवर x की वैल्यूज हैं। So x plus 1 over x is equal to minus 3 and x plus 1 over x is equal to 2। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। इस x को ख़त्म करने के लिए हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसको हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब सॉल्व करेंगे तो इसकी हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट
बाय 2। आप खुद इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करके चेक कीजिए। इसको x को ख़त्म करने के लिए सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास x माइनस 1 होल का स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। x की हमारे पास वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 1। सो द सॉल्यूशन सेट इज -3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट बाय 2 एंड 1। ये जो वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इस स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। जब इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स उसी तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जो एक टर्म और उसका रेसिप्रोकल है उसको इकट्ठा करके लिख लें, बाकी टर्म्स को अलग कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस x प्लस 1 ओवर एक्स को हम किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। लेट के मैं इसको y के इक्वल पुट कर देता हूँ। वहाँ से फिर हम इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल। दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को हमने वाई के इक्वल पुट किया था। ये जो नई वैल्यूज आई हैं इनको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको अब हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे y प्लस 4 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं y की, ये एक्चुअली किसकी होंगी? इस x प्लस 1 ओवर एक्स की। क्यों कि हमने इसको ही तो y के इक्वल पुट किया हुआ है। सो x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। इस x को ख़त्म करने के लिए दोनों सारी टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई
जब हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। आप खुद इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करके चेक करें। इसी तरह से अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस x को ख़त्म करने के लिए हम इसको सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। जब हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, जब इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2। आप खुद इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करके चेक करें। सो सोल्यूशन सेट इज -2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट एंड -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है 2x रेज टू पावर 4 माइनस 3x रेज टू पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को पहले हम रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाएंगे। इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाने के लिए इस सारी टर्म्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x रेज टू पावर 2 माइनस 3x माइनस 1 माइनस 3 ओवर x प्लस 2 ओवर x रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन बन गई है। एक टर्म और उसका रेसिप्रोकल जो होगा उसको इकट्ठा कर लेंगे, दूसरी टर्म और उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसको इकट्ठा कर लेंगे। इसको मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आएगा तो माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो किसी नए वेरिएबल की टर्म्स में इस x प्लस 1 ओवर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करेंगे। सो मैं इस x प्लस 1 ओवर एक्स को y के इक्वल पुट कर देता हूँ, तो वहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी y स्क्वायर माइनस 2, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया। आप इसको खुद सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो नई वैल्यूज हैं x प्लस 1 ओवर एक्स की और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, वो हम इस इक्वेशन में इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे y प्लस 1 एंड 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई,
y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 5/2। ये जो नई वैल्यूज, अब ये y की वैल्यूज आ गई हैं, ये एक्चुअली वैल्यू किसकी होंगी, इस x प्लस 1/x की, क्योंकि हमने x प्लस 1/x को y के इक्वल पुट किया था। सो x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 एंड x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप खुद इसको सॉल्व कीजिए, इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस x को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट बाय 2। ये मैंने इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व किया, आप इसको खुद सॉल्व करें, यही वैल्यू इसकी आएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1/2। सो द सॉल्यूशन सेट इज -1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट बाय 2, 2 एंड 1/2। ये जो वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है 2x रेज टू पावर 4 प्लस 3x रेज टू पावर 3 माइनस 4x रेज टू पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 जैसा ही है। इसको पहले रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाने के लिए इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर, जब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 माइनस 3/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उससे अगले स्टेप में हम इनको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज इस तरह से करेंगे कि एक टर्म, सॉरी दिस विल बी 2/x स्क्वायर। रीअरेंज इस तरह से करेंगे कि एक टर्म और उसका जो रेसिप्रोकल है वो इकट्ठे आए। सो 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, सो दिस विल बिकम 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ से प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस x माइनस 1/x को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे और उस वेरिएबल की टर्म्स में इस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेट मैं x माइनस 1/x को y के इक्वल पुट करता हूँ। x माइनस 1/x इज इक्वल टू y, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2। अब हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू भी नए वेरिएबल की टर्म्स में आ गई और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अभी नए वेरिएबल की टर्म्स में आ गई। ये जो वैल्यूज हैं इनको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3y
माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2y² प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों में y कॉमन आ रहा है, सो y इंटू 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -3/2। ये जो वैल्यूज हैं y की, ये एक्चुअली x माइनस 1/x की हैं, क्योंकि हमने x माइनस 1/x को y के इक्वल पुट किया। सो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1/x इज इक्वल टू -3/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसको खुद सॉल्व करें, यहां से इस स्टेप तक आप खुद जाएं, आपको पता चलेगा कि इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू 1/2 एंड -2। सो द सॉल्यूशन सेट इज 1 -1 1/2 एंड -2। ये जो सारी वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है 6x रेज टू पावर 4 माइनस 35x रेज टू पावर 3 प्लस 62x रेज टू पावर 2 माइनस 35x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी बिल्कुल उसी टाइप का इक्वेशन है जिस टाइप की इक्वेशन हमने क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 में सॉल्व की। अब क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को सॉल्व करने के बाद आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप इसको खुद सॉल्व कर सकें। सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में किया, इसको x² से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग बाय x² से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 6x रेज टू पावर 2 माइनस 35x प्लस 62 माइनस 35/x प्लस 6/x रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 0। इसे नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रीअरेंज करते थे, और रीअरेंज इस तरह से करते हैं कि एक टर्म और उसका जो रेसिप्रोकल है वो दोनों इकट्ठे आ जाएं। सो जब इनको मैं रीअरेंज करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x रेज टू पावर 2 प्लस 6/x रेज टू पावर 2 माइनस 35x माइनस 35/x प्लस 62 इज इक्वल टू 0। उससे नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही वो कॉमन लेते थे, और इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही वो कॉमन लेते। सो यहाँ से हम 6 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 1/x²। यहाँ से माइनस 35 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस 62 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। पिछले इक्वेशन से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अब इस तरह की इक्वेशंस को कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। इस x प्लस 1/x को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे तो इस x² प्लस 1/x² की वैल्यू उस वेरिएबल की टर्म्स में फाइंड कर लेंगे। इसकी वैल्यू आएगी x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू y² माइनस 2। ये जो नई वैल्यूज आई हैं x प्लस 1/x की और x² प्लस 1/x की x² की, ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे।
जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 6 इंटू वाई स्क्र माइनस 2 माइनस 35y प्लस 62 इज इक्वल टू 0 और 6y² माइनस 12 माइनस 35y प्लस 62 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लें, 6y² माइनस 35y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। जब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, आप अपने पेजेस निकालें और इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो होंगे 2y माइनस 5 एंड 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू 5/2 एंड y इज इक्वल टू 10/3। ये वैल्यूज अब किसकी होंगी? x प्लस 1 ओवर एक्स की, क्योंकि हमने x प्लस 1 ओवर एक्स को y के इक्वल पुट किया था। सो एक्चुअली x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5/2 एंड x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 10/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5/2 तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 10/3 तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे इसके फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 3 एंड 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/3। सो solution set is equal to 2, 1/2, 3 and 1/3। ये जो सारी वैल्यूज हैं ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। देन द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है x रेज टू पावर 4 माइनस 6x रेज टू पावर 2 प्लस 10 माइनस 6 ओवर x रेज टू पावर 2 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें इसको रीअरेंज करेंगे कि एक टर्म और उसका रेसिप्रोकल जो है वो इकट्ठे आ जाएं। बाय रीअरेंजिंग दिस विल बिकम x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 माइनस 6x रेज टू पावर 2 माइनस 6 ओवर x रेज टू पावर 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4, यहाँ से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस x² प्लस 1 ओवर x² को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे ताकि हमें x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 की वैल्यू उस वेरिएबल की टर्म में मिल सके। सो x² प्लस 1 ओवर x² को मैं y के इक्वल पुट करता हूं तो x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y² माइनस 2।
ये वैल्यू एक्चुअली इसका स्केयर लेने से आती है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया भी। ये जो नई वैल्यूज आ गई एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की और x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 की, ये नई वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y स्केयर माइनस 2 माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और y स्केयर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो इसके हमारे पास दो फैक्टर्स बनेंगे, y माइनस 4 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y की दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। ये वैल्यूज अब किसकी होंगी? इस एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की। क्यों? हमने एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर को y के इक्वल पुट किया। जिस चीज को हम y के इक्वल पुट करेंगे, जो वैल्यू y की आएगी वो उस एक्चुअली उस चीज की होगी जिसको हमने y के इक्वल पुट किया था। सो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को सिंपली क्या किया, इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया सब टर्म्स के साथ और बाद में इसको एक साइड पे ले आए। ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये है x रेज टू पावर 2 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की हमारे पास वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x रेज टू पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। एक्स स्क्वायर के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर की 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। यहां से x की वैल्यू लेने के लिए हम सारे का स्क्वायर रूट ले लेंगे। x विल बिकम 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट। सो solution set is 1 minus 1 and 2 plus minus 3 square root whole square root। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 24 तक सॉल्व किए, जिनमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस और रेसिप्रोकल इक्वेशंस थी। आई होप कि आप इन लेक्चर से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे।